Good morning students. Today we start our next lecture on mathematical tools. बेटा मैथमेटिकल टूल्स में हमने अब तक पढ़ा है कि भाई पहले बाइनोमियल थ्योरम पढ़ी, फिर हमने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा कि भाई डिफरेंशिएशंस के कई सारे टर्म्स की, जिसमें पावर वाली है। पावर वाली के बाद में हमने की ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद अब हम करते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म और लोगरिथमिक टर्म। तो आज का हमारा पहला जो लोगरिथमिक टर्म में फार्मूला है वो है कि भाई log टू द बेस ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। तो इसके लिए डेरिवेटिव हमारा होगा बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x। ओके, अब जैसे हमें दे रखा है भाई log u का डेरिवेटिव क्या होगा, जहाँ वेयर u इज द फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे log u का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, dy बाई डी एक्स हमारे पास हो जाएगा 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स। ओके बेटा, चलो इसके बाद में एक्सपोनेंशियल टर्म है। अगर हमारे पास e की पावर x है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x। ई की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। इसके बाद में अगर हमारे पास है e की पावर ax, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हो जाएगा भाई a आगे आ जाएगा e की पावर ax। ओके बेटा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डेरिवेशन के फॉर्मूलाज हैं, इनके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। चलो पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इनके ऊपर कुछ बुक से न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अगर बेटा आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर, ठीक है, टू द बेस e, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वेयर, और x स्क्वेयर का फिर दोबारा से क्या होगा 2x। ये वाला फार्मूला लग जाएगा 1/u और du बाई डी एक्स, ठीक है। तो x स्क्वायर का फिर दोबारा से 2x, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x से x कट गया तो कितना आ गया भाई 2x, 2/x आ गया, ठीक है। चलो इसमें एक न्यूमेरिकल है कि द एयर इज फिल्ड इन ए बलून एंड द वॉल्यूम ऑफ बलून इंक्रीजेज ग्रेजुअली। एक न्यूमेरिकल है, एयर इज filled in a balloon and balloon's volume, ये जो है इंक्रीजेज का साइन है, इंक्रीजेज ग्रेजुअली। जैसे जैसे हमने बैलून में एयर भरी तो उसकी वॉल्यूम बढ़ रही है। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, फाइंड द रेट ऑफ, रेट मतलब डिफरेंशिएशन करना है ना टाइम के हिसाब से। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम विद रेडियस when radius of balloon become 30 centimeter, when radius of balloon become 30 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, क्वेश्चन को दोबारा देखो। एक बैलून है
उसके अंदर एयर भरी जा रही है, तो अगर एयर भरी जा रही है तो बार बार में क्या होगा, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगी। जैसे जैसे हम एयर भरते रहेंगे वॉल्यूम की, जो बैलून की वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ करती जाएगी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि वो रेट बतानी है जब बैलून की जो वॉल्यूम है उसकी रेट बतानी है चेंज होने की, जब रेडियस कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो कैसे करोगे, हम रेडियस के हिसाब से क्या निकालेंगे, इसकी रेट ऑफ चेंज निकालेंगे। अब ये बताओ बैलून का वॉल्यूम क्या होगा, बैलून स्फेरिकल होगा, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। एज वॉल्यूम ऑफ बैलून इज स्फेरिकल है ना भाई, क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ बैलून हमारा हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम रेडियस दे रखी है 30 सेंटीमीटर और हमें बतानी है रेट इसके चेंज होने की। ठीक है ना, तो कैसे करोगे, v = 4/3 पाई आर क्यूब। हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इस v का वॉल्यूम का किसकी रिस्पेक्ट में, रेडियस की रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा dv/dr और उसकी वैल्यू क्या होगी फिर 4/3 पाई, तो हमारा कांस्टेंट है, आर क्यूब है उसमें 3 आगे ले लिया, पावर आगे ले ली, एक पावर क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये कट के हमारे पास क्या आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया भाई 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू उसने दे रखी है, आर की वैल्यू क्या दे रखी है उसने 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एज आर = 30 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे। सो R = 30/100 0.3 मीटर। ठीक है, इसके अंदर पुट करो तो रेट हमारी आ जाएगी, हैंस dv/dr = 4 पाई, R की वैल्यू पुट कर दो 0.3 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया भाई dv/dr = 4 पाई 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं 3/10, इसका स्क्वायर 4 पाई 9/100। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 4 पाई इंटू 0.09। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करो अंदर कितना आ जाएगा 0.4 की मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 0.36 0.36 पाई मीटर क्यूब पर सेकेंड। इस गति से उसकी चेंज हो जाएगी भाई। ठीक है ना, तो इस रेंज से, इस रेट से जो हमारे पास वॉल्यूम चेंज होती रहेगी। पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो आप। तो 1 सेकंड में अगर वॉल्यूम जो हम बढ़ा रहे हैं तो इस रेट से उसकी जो है वॉल्यूम चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पे टाइम की बजाय अगर हम ये भी रेट लिख दें तो ये भी ठीक है कि 0.36 पाई मीटर क्यूब के हिसाब से उसकी जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रही है। ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर। एक न्यूमेरिकल है कि अगर x = at³ हो, इफ x = at³ and y = bt² and y = bt²। ठीक है, फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx। अब देखो x की रेट x की दे रखी है वैल्यू हमें at² और y की दे रखी है bt²। हमें क्या निकालना है dy/dx निकालना है। अब इसके लिए हम किसका यूज करेंगे भाई, चेन रूल का यूज करेंगे। वी यूज
चेन रूल हियर। चेन रूल में क्या था, देखो कि भाई अगर दो अलग अलग वेरिएबल हैं तो फिर हम उनको बाद में मल्टीप्लाई करके हम वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें कि पहले हम dy बाई dt निकाल लें इस टर्म से, और फिर यहाँ से हम निकाल लें dx बाई dt वाली टर्म, ठीक है, और फिर हमें निकालना है dy बाई dx, वो निकल जाएगा ना। देखो dy बाई dx क्या हो जाएगा हमारे पास, dy बाई dt क्या हो जाएगा हमारे पास, b कांस्टेंट है रहने दो, 2 आगे आ गया और एक पावर कम होगी, ठीक है, और dx बाई dt हमारे पास क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है रहने दो, 3 आगे आ गया और एक पावर कम होगी, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखो हमें चाहिए क्या, dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt मल्टीप्लाइड बाई dt बाई dx। इसका उल्टा कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, dt बाई dx मिल जाएगा हमें, ठीक है। dt से dt कट गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा। तो क्या आया भाई, dy बाई dx की, dy बाई dt की वैल्यू कितनी है 2bt, और dx बाई dt की वैल्यू कितनी है 3at स्क्वायर, इसका इन्वर्स करना है तो इंटू 1 बाई 3at स्क्वायर, t से कट गया t, तो हमारे पास क्या आ गया 2b डिवाइडेड बाई 3at, ये हमारे पास आंसर आ गया भाई, ठीक है। चलो और करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, x इज इक्वल टू a कोस थीटा, एंड y इज इक्वल टू b साइन थीटा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, ठीक है भाई। ये हमारी स्टेटमेंट है, x इज इक्वल टू a कोस थीटा, y इज इक्वल टू b साइन थीटा, निकालना क्या है dy बाई dx। अब बेटा यहाँ पे देखो, इस केस में तो t था वेरिएबल, x और t के हमारे पास क्या आ गया था, डेरिवेटिव आ गया था dx बाई dt। इस केस में y और t के बीच में dy बाई dt आ गया था। अब इस केस में अगर देखें तो x और थीटा के बीच में डेरिवेटिव निकालना है, यहाँ पे y और थीटा के बीच में डेरिवेटिव निकालना है, तो निकाल लो, आसान है। dx बाई dt क्या हो जाएगा हमारे पास, dt की बजाय यहाँ पे थीटा है ना, dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है, कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया माइनस a साइन थीटा। अब सेकंड वाला देखो, dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, b साइन थीटा का क्या होता है कोस थीटा, b कोस थीटा, ठीक है बेटा। अब हमें चाहिए क्या, dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या होगा हमारे पास, dy बाई डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा बाई dx, कर दो। dy बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, b कोस थीटा, और डी थीटा बाई dx की वैल्यू कितनी है, इसका उल्टा करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई -1 डिवाइडेड बाई a साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, माइनस b बाई a, कोस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कोटेंजेंट थीटा, कोट थीटा, ये आंसर आ गया भाई, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद में फिर हम आगे चलेंगे।
हाँ भाई, क्वेश्चन में है इफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल इज रिलेटेड विद टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन। रिलेशन दे रखा है, मतलब डिस्टेंस का रिलेशन दे रखा है इसने, डिस्टेंस का रिलेशन दे रखा है x इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 प्लस 2t प्लस 2। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। तो ये x का रिलेशन दे रखा है टाइम के साथ, इसने हमें फाइंड करनी है पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आफ्टर 2 सेकेंड। तो टाइम दे दिया इसने 2 सेकेंड, फाइंड क्या करना है, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये चीजें हमें निकालनी है भाई। और टाइम दे दिया हमारे पास 2 सेकेंड। अब देखो पोजीशन तो आ ही जाएगी, t की वैल्यू 2 पुट कर दो यहाँ पे, पोजीशन तो हमें मिल जाएगी। फिर निकालनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, पहले dx बाई dt कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे इसका टाइम के रिस्पेक्ट में। dx बाई dt कर दिया, हमारे पास टर्म्स आ जाएगी, वो वेलोसिटी की टर्म हो जाएगी। फिर उसमें हम 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। फिर एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होता है, तो dv बाई dt कर देंगे, हमारे पास एक्सेलरेशन की टर्म आ जाएगी। तो पहले पोजीशन निकालो। तो पोजीशन x हमारी क्या होगी, 2 इंटू टाइम कितना दे रखा है 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू टाइम कितना दे रखा है 2 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है भाई, पुट कर दो इसमें। 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 2। ठीक है भाई, अब पुट करो आगे, वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो। 16 माइनस 4 12 आ जाएगा, प्लस 4 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, 16 4 20 और ये माइनस 10, तो कितना हो जाएगा 10 आ गया भाई हमारे पास। तो 10 मीटर क्या आ गई, पोजीशन आ गई इसकी। ठीक है, पोजीशन आ गई इसकी 10 मीटर। अब निकालना क्या है सेकंड केस में, सेकंड केस में निकालना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, किसकी रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में। तो भाई वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास dx बाई dt। ठीक है, मतलब d बाई डी टी ऑफ ये वाली टर्म 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, इसका हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे भाई। ठीक है, करो इसका डेरिवेटिव। तो हमारे पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी डेरिवेटिव करने के बाद, v इज इक्वल टू हमारे पास आ गया भाई, देखो 2 कांस्टेंट है, रहने दो आगे, t क्यूब है, 3 पावर आगे आ गई, 1 पावर कम होगी। ठीक है, फिर माइनस 3 कांस्टेंट है, रहने दो, t स्क्वायर है, पावर आगे आ गई और 1 पावर कम होगी। ठीक है, फिर देखो प्लस 2। ठीक है, t का क्या हो गया 1 हो गया, t की रिस्पेक्ट में t का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो अकेला 2 रह गया। फिर आगे 2 है वो कांस्टेंट है, उसके लिए क्या हो जाएगा 0। तो देखो कितना आ गया 6t स्क्वायर माइनस 6t और प्लस 2, ये हमारे पास आ गई v की वैल्यू। अब टाइम कितना दे रखा है, 2 सेकंड दे रखा है सॉरी। तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, निकाल दो, 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 2, 12 इंटू 2 मतलब कितना आ गया, ये 24 आ गया, ये लिख लो 24 माइनस 12 और प्लस 2। ठीक है,
तो कितना आया भाई 14 आ गया, ये 14 मीटर पर सेकंड आ गया हमारे पास वेलोसिटी। ठीक है, अब क्या निकालना है भाई, एक्सेलेरेशन निकालना है। तो एक्सेलेरेशन आफ्टर 2 सेकंड, एक्सेलेरेशन के लिए हम पहले क्या करेंगे, इस वेलोसिटी का डेरिवेटिव करेंगे, किसकी रिस्पेक्ट में, टाइम की रिस्पेक्ट में। फॉर एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू t। तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, dv बाई dt। ठीक है, तो निकाल दो। a इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, d बाई डी टी ऑफ क्या है ये 6t² माइनस 6t प्लस 2। करो, 6 कांस्टेंट है, रहने दो, कोई फर्क नहीं, 2 आगे ले लिया, एक पावर कम होगी, माइनस 6t का तो 1 हो गया, और ये 0। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गया, 12t माइनस 6। ठीक है बेटा, अब t की वैल्यू क्या दे रखी है, t की वैल्यू दे रखी है हमें 2 सेकंड, तो इसमें पुट कर दो, विच इम्प्लाइज एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू हमारे पास 12 इंटू 2 माइनस 6, 24 माइनस 6, 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है भाई, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये तो थे हमारे पास डिफरेंशिएशन। अब कुछ टर्म्स लॉगरिथम की देख लो, उसके बाद हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। पहले हम लॉगरिथम समझ लेते हैं होता क्या है। मान लो भाई हमारे पास दे रखा है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो बेटा log ऑफ 25 टू द बेस 5 हमारे पास 2 हो जाएगा। log ऑफ 25 टू द बेस 5 इसकी पावर हो जाएगा 2। अगर हमारे पास दे रखा है 3 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 27, तो हम लिख सकते हैं log ऑफ 27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है भाई, इसी तरह से कुछ लगा लो, जैसे हमारे पास दे रखा है 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो हम क्या लिख सकते हैं log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब मान लो हमारे पास है 2 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो हम क्या लिख सकते हैं log ऑफ 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 5 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो log ऑफ 1 टू द बेस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसी तरह हम कह सकते हैं e रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो हम कह सकते हैं log ऑफ 1 टू द बेस e इज इक्वल टू 0। तो बेस चाहे कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। बेस चाहे कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। ठीक है बेटा, अब आगे देखो, अगर हमारे पास है कि भाई 5 समथिंग अपॉन इन्फिनिटी लगा लो, जैसे 5 की पावर इन्फिनिटी, तो ये क्या होगा हमेशा 0। मतलब हम कह सकते हैं 5 की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0। तो हम क्या लिख सकते हैं log ऑफ 0 टू द बेस 5 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि मान लो जैसे e की पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, तो हम क्या लिख सकते हैं log ऑफ 0 टू द बेस e इज इक्वल टू क्या होगा माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भी log 0 हमेशा क्या होगा माइनस इन्फिनिटी, और log 1 हमेशा क्या होगा 0। ठीक है बेटा, ये कुछ टर्म्स log की थी, लॉगरिथम की। इसके बाद में हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे।
इंटीग्रेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। उससे पहले मैं कुछ आप लोगों को डिफरेंशिएशन के कुछ न्यूमेरिकल्स दे देता हूं, आप सोल्व करके देखना, और अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं उसका फिर आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। देखो पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे x की रिस्पेक्ट में। कौन कौन से हैं? नंबर 1 sin 5x, नंबर 2 cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन x, नंबर 3 साइन क्यूब x। ठीक है भाई। सेकंड क्वेश्चन है भाई हमारा, वही x की रिस्पेक्ट में ही करना है। और क्वेश्चन है हमारे पास साइन, पहला क्वेश्चन सेकंड का पहला पार्ट साइन, ये वाला कर लो चलो, साइन ax प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है। और सेकंड है cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन x। ठीक है बेटा। थर्ड है टेंजेंट क्यूब x। ये करके देखना डेरिवेटिव इनका, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इनका सॉल्यूशन करके दिखा दूंगा, मैच कर लेना अपना। ठीक है। उसके बाद में हम कर लेते हैं एक और, ये वाला कर लेते हैं, वही x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। पहला है इसका पार्ट 5x स्क्वायर प्लस 6, सेकेंड पार्ट है 2x क्यूब प्लस 4। ठीक है, इसके अंदर ही मल्टीप्लिकेशन में है ये। सेकेंड पार्ट है इसका क्वेश्चन का अंडर रूट x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है। और थर्ड पार्ट है इसका इसी क्वेश्चन का एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 9। ओके बेटा, इनको आप एक बार सोल्व करके देखना, इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनका सॉल्यूशन कर दूंगा, आप फिर मैच कर लेना। ओके, अब के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।